हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही यूज़फुल कंपैरिजन लेकर आ गया हूं उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं हुंडई क्रेटा के टॉप वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट में। जी हां दोस्तों, हुंडई क्रेटा के टॉप में आ चुका है किंग वेरिएंट, जिसके आने के बाद भाई बहुत सारा कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है क्योंकि अब सेकेंड टॉप और टॉप में काफ़ी सारे फीचर में डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो चलिए आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं और दिखाते हैं इन दोनों वेरिएंट्स को, जिसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट। भाई ये सेकेंड टॉप वेरिएंट बन चुका है क्योंकि इसके जो ऊपर एसएक्स ओ वेरिएंट आता था उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब एसएक्स ओ के ऊपर डाल दिया गया है किंग वेरिएंट, यानी अब जो है राइट साइड पे जो आप किंग देख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप एसएक्स प्रीमियम देख रहे हैं ये एक तरीके से टॉप और सेकेंड टॉप वेरिएंट बन चुके हैं। इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी सारे फीचर डिफरेंसेस है। इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी कह लीजिए यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं किंग वेरिएंट में। प्राइस डिफरेंस कह लीजिए 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। प्राइस के बारे में डिटेल में तब बात करेंगे, पहले मैं ज़रा आपको इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले बता दूँ भाई, एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट जो है ये पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, आईवीटी ऑटोमेटिक में आता है और डीजल का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलेगा। इसमें डीजल ऑटोमेटिक नहीं आएगा। वहीं पे जो किंग वेरिएंट है ये आपको मिल जाएगा पेट्रोल में, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में। पेट्रोल में एक टर्बो इंजन भी किंग में आता है दोस्तों। यहाँ पे एक पावरफुल पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक में, उसकी भी चॉइस इसमें डाल दी गई है और साथ में डीजल में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की भी चॉइस है। यानी हुंडई क्रेटा का ये एक अकेला वेरिएंट ऐसा बन चुका है किंग जिसमें सारे ही इंजन, सारे ही ट्रांसमिशंस की चॉइसेस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे है लिमिटेड चॉइसेस। फिलहाल मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ ये दोनों को ही मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर कर रहा हूँ। पेट्रोल एंड डीजल मैनुअल लेने वाले इस वीडियो को चेक करिए, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक में एसएक्स प्रीमियम में थोड़े से फीचर्स अलग हो जाते हैं। चलिए दोनों ही अपडेटेड गाड़ियाँ हैं। ये तो नया वेरिएंट है, एसएक्स प्रीमियम अपडेटेड है, इसमें कई सारे फीचर्स अपडेट किए गए हैं। रिसेंटली मैंने इसका एक इंडिविजुअल रिव्यू किया हुआ है तो उसको देखिएगा, पता लग जाएगा इसमें क्या क्या नई चीज़ें डाली गई हैं। अब बात करते हैं फटाफट फीचर डिफरेंसेस को लेकर। दोनों ही गाड़ियां मैंने सेम कलर में रख रखी हैं, एबिस ब्लैक कलर में है, जिससे आपको अच्छे से डिफरेंसेस पता चल जाए। दोनों में ही सिंगल टोन कलर एंड डुअल टोन कलर की चॉइसेस आती हैं। डुअल टोन में थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाता है। फिलहाल ये दोनों ही सिंगल टोन कलर पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर हम फ्रंट से बात करेंगे तो भाई इवन फ्रंट क्या, अगर हम एक झलक ऐसे ही देखेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा एसएक्स प्रीमियम और यहाँ पे जो है किंग में। दोनों गाड़ियाँ काफ़ी हद तक सिमिलर सी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन भाई डिफरेंसेस हैं। फ्रंट डिफरेंसेस पहले चेक करते हैं तो देखिए ये है एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजली आप चेक कर लीजिए, ग्रिल लाइटिंग्स तो सब सेम है, यहाँ पे उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ जाएगा जो कि आपको मिलेगी किंग में। किंग में देखिए यहाँ पे अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी मिल जाएगी, जिसका ये देखिए रडार लगा हुआ है और जब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो भाई ये लगा हुआ है ये कैमरा जो कि अडास के लिए काम करता है। उसके बगल में एक और आपको छोटा सा कैमरा दिख रहा होगा, ये डैश कैम है। डैश कैम तो दोनों में है, एसएक्स प्रीमियम में भी है और यहाँ पे किंग में भी है, लेकिन ये जो अडास वाला कैमरा है भाई ये आपको मिलेगा किंग में। तो यहाँ पे अडास लेवल 2 वाली आपको सेफ्टी मिल जाएगी। 20 अडास के फीचर्स किंग में मिलेंगे जो कि मिसिंग है यहाँ पे एसएक्स प्रीमियम में। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर भी दोस्तों आपको मिल जाएगा भाई किंग में। तो यहाँ पे दो, एक तो हाई सेफ्टी हो गई अडास लेवल 2 वाली, दूसरा एक कह लीजिए यूज़फुल फीचर रेन सेंसिंग वाइपर आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा बड़ा डिफरेंस आएगा भाई, यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे और साथ में 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। ये देखिए भाई बहुत ही यूज़फुल फीचर है। टाइट सिचुएशन पे, पार्किंग सिचुएशंस पे जो है ये काफ़ी मदद करता है। तो फ्रंट कैमरे का लेंस यहाँ पे लगा हुआ है और साइड कैमरे के लेंस को आउटसाइड मिरर्स के नीचे लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े फीचर डिफरेंसेस हैं। यानी कह लीजिए किंग काफ़ी मेन हाई कह लीजिए हाई एंड वाले जो टेक्नोलॉजी फीचर्स होते हैं वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इतने चीज़ें फ्रंट में जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सब चीज़ें मिसिंग है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो अगेन आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा और वो दिखेगा इनके व्हील में। ये देखिए भाई, इसमें आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे। कंप्लीट साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60 8/17 इंच के व्हील्स एसएक्स प्रीमियम में प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं पे जब हम किंग को देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे, देखिए डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग है। ये कुछ डिज़ाइन हुंडई अल्कज़ार के पहले ऐसे व्हील्स आते थे वैसी ही लग रही है। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग भी अलग मिलेगी और साइज़ भी अलग मिलेगा। ये व्हील बड़े हैं, 18 इंच के हैं। ये देखिए 215/55 R18 इंच, यानी 1 इंच यहाँ पे व्हील्स को बड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी देखिए साइड से थोड़ा सा ये हैवी लुक दे रही है और
इन व्हील्स को देखने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये थोड़े से आपको छोटे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस निकला। तो किंग भाई काफ़ी बड़े बड़े मेजर जो है फीचर डिफरेंसेस जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, काफ़ी हाई एंड फीचर्स मिल जाएंगे। बैक साइड में बात करेंगे तो बैक में देखिए कोई भी फ़र्क नहीं है। ये SX प्रीमियम वेरिएंट है, तो यहाँ पे प्रीमियम को मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ SX को ही मेंशन किया गया है। और भाई किंग में लगा दी गई है किंग की बैजिंग। तो ये है हुंडई क्रेटा का किंग वेरिएंट। पीछे की तरफ से हालांकि कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही यहाँ पे तो एक ही कैमरा आता है जो कि पीछे लगा हुआ है, इसमें 360 डिग्री कैमरा है, तो उसका बैक व्यू सेम उसी लेंस से आएगा बैक वाले से। तो यहाँ पे आ गया पूरा कंप्लीट एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस है दोस्तों, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बड़े बड़े भाई डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं जो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहले जब मैं आपको कलर थीम दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो इंटीरियर थीम है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये भी वेरिएंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें भी आपको सब लेदर की सीटें, आगे की वेंटिलेटेड सीट्स, जब जो डोर आर्मरेस्ट है ये सब सॉफ्ट लेदर ट्रिम पे दिए हुए हैं। तो डुअल टोन लेदर सेटिंग वाला इंटीरियर आपको मिलता है जो है SX प्रीमियम में, और सेम कलर का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा ये देखिए यहाँ पे किंग में। तो यहाँ पे सेटिंग्स, इवन डिज़ाइन में भी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम सी डिज़ाइन दी हुई है। तो यहाँ पे इधर तो थीम्स में कोई फ़र्क नहीं है। बैक साइड पे दिखा देता हूँ, तो बैक में भी देखिए यहाँ पे कलर थीम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये किंग है और ये है जो है SX प्रीमियम वेरिएंट। अगर हम इसकी पीछे की सेटिंग्स में नोटिस करेंगे तो कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए 2 स्टेप रिक्लाइनर, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे का आर्मरेस्ट तो इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसके जो हेडरेस्ट हैं इनमें दोस्तों आपको कुशंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुशंस नहीं है, ये कंप्लीट बस सिर्फ हेडरेस्ट यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। बाकी इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, पीछे कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं दिया हुआ है। अच्छी चीज़ है भाई, बोस का साउंड यहाँ पे भी मिल जाता है। SX प्रीमियम में 8 बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं और कर्टेन यहाँ पे भी दे रखे हैं। तो ये तो चीज़ें थी प्रीमियम की। अब बात करेंगे ज़रा किंग की, तो डोर पैनल्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, इसमें भी सेम कर्टेन और बोस का साउंड है और सेम सीटें हैं। लेकिन ये सीट थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए कंफर्टेबल हो जाती हैं क्योंकि इसमें लगा हुआ है ये देखिए हेड रेस्ट कुशन। भाई बड़ा कोजी सा फील देता है, बड़ा मस्त सा ये फील देता है। तो ये आपको मिलेगा किंग में। किंग है तो भाई बॉस वाला फील आना चाहिए, ये देखिए किंग वाला फील आना चाहिए। तो पीछे बैठे हुए तो बड़ा मस्त सा यहाँ पे ये कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये हेडरेस्ट कुशन्स आपको मिल जाएंगे किंग में। इसके अलावा भाई जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक के बदले 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर पीछे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है। और इतना ही नहीं भाई, इसमें पीछे की ट्रे भी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रे लगा दी गई। कुछ ऐसी ट्रे हुंडई की अल्कजार में आती है जो कि अब क्रेटा के किंग में मिलेगी। और इसमें साइड में ये देखिए कप होल्डर भी दिया हुआ है जो कि ऐसे देखिए फोल्ड होके अंदर चला जाता। अभी रैपिंग है, इसको मैंने इसकी रैपिंग नहीं हटाई, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरी ट्रे ऊपर हो जाएगी और यहाँ पे IT डिवाइस होल्डर भी है। तो भाई किंग वाला पूरा फील यहाँ पे दिया गया है। ट्रे भी लगा दी गई है, पीछे टेबल भी दे दी गई है, कुशन्स भी यहाँ पे कंफर्टेबल दे दिए गए हैं। फ़ोन को चार्ज करने के लिए 2 टाइप सी वाले, और अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा हाई एंड वाला है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो बस फ़ोन इसके अंदर घुसा दीजिए, रख दीजिए, जो है चार्जिंग करने लगेगा। तो ये है डिफरेंसेस किंग और कह लीजिए SX प्रीमियम की पीछे की सेटिंग में। अब जरा चलते हैं और फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो पहले मैं आपको ज़रा एक बार एक और चीज़ दिखा देता हूँ। बूट एरिया में एक डिफरेंस दिखेगा, वो डिफरेंस इनके व्हील्स की वजह से है। देखिए इसमें SX प्रीमियम में आते हैं 17 इंच के व्हील्स, इस वजह से जो इस गाड़ी का स्पेयर व्हील है दोस्तों ये 16 इंच में दिया हुआ है, यानी 1 इंच छोटा है। ये भी स्टील पे है। वहीं पे जब हम चेक करेंगे किंग, क्योंकि इसके व्हील्स 18 इंच के हैं और स्पेयर व्हील इसका भी 1 इंच छोटा है, इस वजह से यहाँ पे आपको मिलता है 17 इंच का स्पेयर व्हील, यानी दोनों के ही स्पेयर व्हील 1-1 इंच छोटे हैं अपने अपने हिसाब से, स्टील पे ये भी दिए हुए हैं। तो ये भी एक तरीके से डिफरेंस भी कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए भाई ज़्यादा छोटा कर देंगे तो गाड़ी अगर स्पेयर व्हील लगाएंगे तो ज़्यादा बबलिंग करेगी, उस वजह से सिर्फ इमरजेंसी व्हील 1-1 इंच छोटे कर दिए गए हैं दोनों ही वेरिएंट्स के। अब चलिए चलते हैं हम कहाँ पे आते हैं, पहले SX प्रीमियम की तरफ, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ों का डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं।
तो इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है ये 8 वे पावर एडजस्टमेंट है, लेकिन इसकी जो को ड्राइविंग सीट है भाई वो मैनुअल है। यहाँ पे कोई भी पावर एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा एसएक्स प्रीमियम में। और चीज़ें फटाफट यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये पूरा पैनल आप देख लीजिए, इसमें हालांकि कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा, ये दोनों का बिल्कुल सिमिलर सा पैनल है, दोनों में सेम म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है। म्यूज़िक सिस्टम में जितने भी फीचर्स हैं वो भी दोनों के सेम हैं, लेकिन फ़र्क आएगा थोड़ा सा क्लस्टर को लेकर। देखिए इसका क्लस्टर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दे रखा है, अभी उसका दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्लस्टर मिल जाता है जो कि एक तरीके से कह लीजिए जो इसका बेसिक वेरिएंट क्रेटा का ई जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है उसमें भी सेम ऐसे क्लस्टर आता हो, एसएक्स प्रीमियम में भी ऐसे ही क्लस्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेस से लेके एसएक्स प्रीमियम तक कोई भी क्लस्टर के डिज़ाइन में फ़र्क नहीं है। इवन अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो भाई फीचर्स में भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम एज इट इज़ फीचर्स हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ डीजल पे इस वजह से ये यूरिया लेवल दिखा रहा है, पेट्रोल पे ये नहीं आता है। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। सेफ्टी वाइज 6 एयर बैग दोनों में है, सिर्फ अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी इसमें नहीं है, बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स दोनों गाड़ियों के सिमिलर दिए हुए हैं। जैसा ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसमें भी दे रखा है कि इसकी भी बिल्कुल सिमिलर सी है। देखिए 4 बटन वाली की आपको इसमें भी मिलेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो पूरे कंप्लीट फीचर जानना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा। डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी है, पीछे वायरलेस चार्जर नहीं था, लेकिन भाई इसमें आगे आपको एक वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। तो सिर्फ एक चार्जर है, यहाँ पे टाइप सी इधर सिंगल पोर्ट है। ऊपर साइड पे देखेंगे तो ये मैनुअल है, यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा। ये ब्लू लिंक के बटन्स हैं क्योंकि उसमें हुंडई ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर भी आता है। कूल ग्लो बॉक्स भी दिया हुआ है, और भाई एडाप्टर जो कि भी रिसेंट चेंज में आया है, इसको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने के लिए वो भी है। और डैश कैम में लगाने का मेमोरी कार्ड देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये गाड़ी के साथ आता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। क्रूज़ कंट्रोल आपको इसमें भी मिल जाएगा, बट ये क्रूज़ कंट्रोल एडेप्टिव नहीं है, यानी आगे वाली गाड़ी को सेंस करके नहीं चलेगा भाई, जिस स्पीड में चल रहा उसी पे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। वेंटिलेटेड तो भाई इसकी भी सीटें हैं, तो मैंने पहले बता दिया भाई प्रीमियम है तो प्रीमियम फीचर्स तो ये भी गाड़ी कवर कर रही है। इधर का पैनल चेक कर लीजिए, थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, इसमें वही ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक आपको मिलेगा जो बेसिक वेरिएंट क्रेटा के ई में आता है। और इसका आर्मरेस्ट फिक्स है भाई, ये आगे पीछे नहीं होगा, खुल के अंदर बॉक्स जरूर निकल आएगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे सेट रहेगा। तो जो मेरा हाथ है और मेरी जो पोस्चर है बैठने का वो इसमें सिमिलर रहेगा। यहाँ पे जो है इसको हम स्लाइड नहीं कर पाएंगे। बाकी सनरूफ तो दोस्तों इसमें भी है, तो पैनोरामिक सनरूफ आपको इस वाली गाड़ी पे भी मिल जाती है। ये देखिए, रोक देता हूँ, खोलने की ज़रूरत नहीं है, फुल साइज़ की सनरूफ दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्विकली आपको एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट चेक करा दिया है, और इसमें सिर्फ सिंगल कैमरा आता है। तो यहाँ पे जो कैमरे का व्यू है ये देखिए सिर्फ पीछे का ही दिखेगा भाई, आगे और साइड के व्यू आपको इस वाली गाड़ी पे नहीं मिलेंगे। चलिए इधर की चीज़ें चेक कर लिए हैं, अब आपको डिफरेंसेस पता लगेंगे जब हम आएंगे इस तरफ, यानी कह लीजिए हम आएंगे जब किंग की तरफ। और किंग में एक फ़र्क और दिखाई देगा इसकी स्कफ प्लेट्स में। ये देखिए यहाँ पे मेटल इंसर्ट्स वाली ये स्कफ प्लेट्स दी हुई हैं, जो कि भाई एसएक्स प्रीमियम में सिर्फ ये फाइबर की है, कोई भी मेटल इंसर्ट नहीं कर रखा है। छोटा सा डिफरेंस है, मैंने सारे डिफरेंसेस कवर कर रहा हूँ इस वजह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब आते हैं किंग के कुछ किंग वाले फीचर्स की तरफ। ये देखिए इसमें आपको मेमोरी सीट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे हम 2 मेमोरीज़ को सेट कर सकते हैं। दिखा देता हूँ भाई, देखिए इस सीट को मान लेते हैं हमने इस पोजीशन पे सेट कर दिया, और एक पे इसको सेफ रखते हैं। अब ये हो गई है सेफ। अब मैं ज़रा सीट का पोस्चर बिगाड़ देता हूँ और जो है थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, जिससे ये सीट जिस पोजीशन पे मैंने मेमोरी सेट करी तो उससे ये हट गई है। जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे ये देखिए ये वापस उसी पोजीशन पे सेट हो गई। तो 2 मेमोरीज़ को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ में वेलकम वाला फीचर भी है, वेलकम रिट्रैक्ट भी है, दरवाज़ा खोलते तो भी हल्की सी पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे आता है मेमोरी ड्राइवर सीट, ये तो फ़र्क है। और साथ में उस तरफ चलते हैं क्योंकि इसमें भाई किंग वाला है, तो ड्राइवर यानी जो गाड़ी चला रहा है उसको तो किंग वाली फ़ील आनी चाहिए, लेकिन जो बगल में बैठा हुआ है उसको भी किंग वाली फ़ील आनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, ये देखिए 8 वे सीट्स। तो प्रीमियम में तो ये वाली सीट मैनुअल थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक डाल दी गई है। और एक और किंग वाला फीचर दिया गया है भाई इस गाड़ी में, अगर किंग पीछे बैठा हुआ है तो जो है यहाँ से भी इसकी सीट को हम
देखिए ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अगर हम पीछे बैठे हुए हैं, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं सीट को आगे करो, मैं खुद ही कर लूँगा अपने हिसाब से जो है यहाँ पे लेग रूम को सेट कर लूँगा। तो पैसेंजर वॉकिंग डिवाइस इसका नाम दिया गया है, कुछ कंपनीज़ को बॉस मोड बोलती हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा किंग में। तो किंग है भाई किंग। तो यहाँ पे मिलते हैं ज़बरदस्त बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं उधर की तरफ और चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं क्या क्या किंग वाले फीचर्स हैं। स्टीयरिंग पे देखिए बात करेंगे अगर हम, ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दोनों का है, दोनों में सेम टाइप के बटन है। लेकिन भाई फ़र्क क्या दिखेगा, क्योंकि इसमें अडास लेवल 2 है तो यहाँ पे अडास वाले कुछ बटन्स आ जाते हैं, तो ये एक तो इसमें फ़र्क आ गया। इसके अलावा भाई जब हम इसके म्यूज़िक सिस्टम को देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, म्यूज़िक सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है, डैश कैम दोनों में है और इसमें भी वायर्ड है और उसको भी वायरलेस कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए एडाप्टर इसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, लेकिन फ़र्क दिखेगा जब हम इसके क्लस्टर को देखेंगे। सिंगल पैनल तो दोनों में है, लेकिन इसका क्लस्टर अलग है, इसका क्लस्टर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा कह लीजिए यहाँ पे फीचर्स को भी कवर करता है। 360 डिग्री कैमरा आता है, तो मैं एक बार कैमरा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ईगल आई व्यू दिख रहा है, यहाँ से हम इसके एनिमेटेड व्यू को ले सकते हैं। बस इसमें फ्रंट में भी कैमरा है, साइड में भी है, तो कंप्लीट यहाँ पे सराउंडिंग्स दिखा रहा है। ये एनिमेटेड पिक्चर होती है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए गाड़ी ब्लैक कलर की है, लेकिन पिक्चर जो है, ये फ़ोटो है, ये वाइट कलर की है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर वो वाइट गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको लगता है भाई मेरी गाड़ी कैसे ऊपर से दिख रही है। आपकी गाड़ी नहीं दिख रही है, ये जस्ट एक फ़ोटो को लगा रखा है। तो यहाँ पे 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा, ईगल आई व्यू मिल जाएगा, कैमरे कम एंगल्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी एंगल्स पे देखना चाहते हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया और साथ में जब हम इंडिकेटर देंगे भाई तो इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आता है, दिखाता हूँ। तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर क्लियर, जिस साइड पर हम इंडिकेटर दिया उस साइड पे देखिए ये कैमरे को ऑन कर रहा है। ये साइड वाला कैमरा है ये ऑन हो गया और ये देखिए यहाँ वाला भी कैमरा ऑन कर दिया। तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर 360 डिग्री कैमरा काफ़ी बड़ा डिफरेंस कह सकते हैं भाई आपको मिलता है किंग में। तो ये आपको मिलेगा क्रेटा के सिर्फ इसी टॉप मोस्ट वेरिएंट में। तो अडास लेवल 2 और ये 360 डिग्री कैमरा और खूबसूरत क्लस्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, और भी डिफरेंसेस देखते हैं। तो भाई देखिए ये पैनल में कोई डिफरेंस नहीं है, वायरलेस चार्जर दोनों में ही आगे है और यहाँ पे भी है, वेंटिलेटेड सीट्स दोनों में है, कोई फ़र्क नहीं है। हमने आपको बताया था ये वाला पैनल आपको अलग दिखेगा, इसमें वो ट्रेडिशनल वाला हैंड ब्रेक नहीं है, इसमें आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक। बस ऊपर करिए हैंड ब्रेक लग गया, नीचे करिए हट जाएगा। ऑटो होल्ड वाला फीचर भी भाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ऑटो होल्ड आ गया। तो भाई ये पूरा पैनल और ये प्रीमियम चीज़ें आपको मिलती हैं किंग में। ऑटो होल्ड कैसे काम करता है मेरे एक वीडियो को देखिएगा जाके, मैंने बनाया हुआ था, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन फीचर है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है, ढाल वगैरह पे काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पे ये फ़र्क आ गया। इसके अलावा जो इसका आर्मरेस्ट है भाई, इसका तो हिल ही नहीं रहा था, लेकिन इसको तो हम आगे ला सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, मेरे हाथ को इसने और प्रॉपर तरीके से कंफर्ट दे रहा है। मेरे हाथ के हिसाब से यानी आपकी सिटिंग पोस्चर के हिसाब से आप इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग फीचर भी भाई किंग में है और इसमें भी सेम बॉक्स है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ आपको मिल जाएगी इस किंग वेरिएंट में। तो यहाँ पे इधर की सारी चीज़ें तो देख ली हैं। ऊपर साइड देखेंगे तो इसमें वो मैनुअल वाला काम नहीं है, इस पर जब लाइट पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है सेंसर। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे किंग में। तो ये भी फ़र्क आ गया। ब्लू लिंक दोनों का सेम है, ब्लू लिंक में कोई भी फ़र्क नहीं है। और सनरूफ भी दोनों की सेम है, सनरूफ में भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में ही पैनोरामिक सनरूफ आती है। सेफ्टी वाइज भी भाई जो एयर बैग हैं वो तो दोनों में 6 एयर बैग्स दिए हुए हैं, दोनों में ही ट्रैक्शन कंट्रोल है, दोनों में ही जो है चारों डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। बस किंग में क्या है, अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी जो है वो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं यहाँ पे दोनों की के सेम है, दोनों में ही बोस का प्रीमियम साउंड दिया हुआ है। तो भाई जितने भी छोटे बड़े फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दिए हैं। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, डिटेल में प्राइसेस को देखते हैं और फिर बात करेंगे प्राइस एंड फीचर को देखते हुए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो दोनों गाड़ियों के दोस्तों यहाँ पे प्राइसेस आपके सामने आ चुके हैं। एक्स शोरूम कॉस्ट ये मेंशन कर दिए हैं पेट्रोल एंड डीजल के। दोनों गाड़ियाँ सिंगल टोन कलर पे प्राइसेस हैं और दोनों के मैनुअल ट्रांसमिशन के प्राइसेस हैं, जिसमें हम अगर एक्स प्रीमियम और किंग में एक्स शोरूम पे डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 1,48,000 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है। वहीं पर ऑन रोड प्राइस भी मैंने दोनों गाड़ियों को मैंशन कर दिए हैं। ये जो ऑन रोड प्राइस आपके सामने है इसमें सारी ही चीज़ें ऐड कर रखी हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हैं वो लास्ट लाइन पर मैंशन भी कर रखी है। ये यूपी कानपुर के ऑन रोड प्राइस हैं, जिसमें अगर हम ऑन रोड पर डिफरेंस
देखेंगे तो एसएक्स प्रीमियम और किंग में निकल के आ रहा है लगभग 1,72,000 रुपीज़ का, यानी 1,72,000 रुपये का इन दोनों गाड़ियों में प्राइस में डिफरेंस है। अब बात करते हैं भाई 1,72,000 रुपये क्या किंग जस्टिफाई करता है या नहीं, तो देखिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम इन दोनों वेरिएंट्स को एक झलक से अगर एक्सटीरियर में देखेंगे, व्हील्स पे थोड़ा सा नज़र ना डालें, तो भाई कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। एसएक्स प्रीमियम भी बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ये कवर कर ले जाता है। हेडलैम्प सेटअप्स, जो कनेक्टिंग वाली लाइट्स है वो दोनों की कॉमन है, दोनों में आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो क्रोम पे दिए हुए हैं, दोनों में ही डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। हालांकि एसएक्स प्रीमियम में 17 इंच के यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, बाकी रियर वाइपर है। इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम है भाई, यहाँ पे इंटीरियर एक तरीके से कह लीजिए टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला ही है, क्योंकि इसके इंटीरियर पे भी लेदर की सीटें हैं, इसके सीटों पे भी वेंटिलेटेड फीचर है, इसकी भी जो ड्राइविंग सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ दे रखी है। बोस का प्रीमियम साउंड इसमें भी मिल जाता है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन फुल कनेक्टिंग वाला जो है पैटर्न आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाले फीचर्स इसमें भी दिए हुए हैं। क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट की, पुश बटन जैसे बहुत सारे फीचर्स दोस्तों यहाँ पे आपको एसएक्स प्रीमियम पे भी मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें ये वाला वेरिएंट भी कवर कर रहा है। तो एक तरीके से कह लीजिए भाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स आपको एसएक्स प्रीमियम पे मिलते हैं। वहीं पे जब हम 1,72,000 रुपये एक्स्ट्रा देके जाते हैं किंग की तरफ, तो भाई किंग तो किंग है, यहाँ पे है बहुत ही कह लीजिए एडवांस फीचर्स, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स। एक तो भाई इसका जो एलॉय व्हील है ये 18 इंच का है, एक अलग ही लुक दे रहा है इस गाड़ी को, यहाँ पे कह लीजिए लुक भी दे रहा है, और जब इस व्हील्स के साथ आप ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग फील भी आएगा, क्योंकि भाई ये 1 इंच बड़े व्हील्स हैं, डिज़ाइन में भी फ़र्क दिया हुआ है। साथ में और भी कई हाई एंड फीचर्स है भाई, अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी, 360 डिग्री कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइविंग सीट मेमोरी फीचर के साथ, को ड्राइविंग सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, पैसेंजर वॉक इन डिवाइस, पीछे टेबल, पीछे का वायरलेस चार्जर। इनफैक्ट इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, जो कि आगे वाली गाड़ियों को सेंस करके गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा करता है, तो ये भी इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर है। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे कई फीचर डिफरेंसेस है भाई किंग में, सारे ही फीचर डिफरेंसेस मैंने आपको दिखाए हैं। तो देखिए बात आती है 1,72,000 रुपये और ये सारे हाई एंड फीचर्स, तो कहीं ना कहीं अगर आप एसएक्स प्रीमियम से अपना बजट बढ़ा के 1,72,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर अगर आप किंग की तरफ जाते हैं, तो भाई किंग 1,72,000 को डेफिनेटली जस्टिफाई कर ले जाता है। वहीं पे अगर आप कह लीजिए नीचे वाले वेरिएंट से अपने बजट को इंक्रीज़ करते हुए एसएक्स प्रीमियम तक पहुंचे हैं, अब बिल्कुल भी बजट को आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो भाई एसएक्स प्रीमियम ले लीजिए, उस गाड़ी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बढ़ा सकते हैं तो किंग बेस्ट है। तो ये थी देखिए ओवरऑल मेरी राय, मेरे हिसाब से जो था वो मैंने बता दिया। अब आप बताइए आपके हिसाब से एसएक्स प्रीमियम बेटर है या फिर किंग बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली है तो भाई जाने से पहले हमें सपोर्ट करिए, रेगुलर बेसिस में ऐसे कंपैरिजन जिसमें लगती है काफ़ी मेहनत बनाता रहता हूं, तो भाई सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।